अमेरिका को तीन बड़े झटके लगते हैं और ये तीनों बड़े झटके अमेरिका के सामने बड़ी विकट स्थिति उत्पन्न कर चुके हैं। दरअसल ईरान ने जिस तरह से हमले किए उससे इतर आपको याद होगा कि कई जेट गिराए, आपके अपने चैनल ने खबर दिखाई थी। वो बात अलग है, शुरुआत में से र्यूमर समझ रहे थे, अफवाह समझ रहे थे, लेकिन बाद में कई चैनल्स ने कहा कि बात सही है कि जेट तो मार गिराए। अब एक और पुख्ता खबर लेकर आया हूं। दरअसल हुआ यह है कि सऊदी अरब है जो वहां के अमेरिकन बेस पर एक हमला हुआ, तगड़ा हमला, हड़कंप मच गया पेंटागन तक, वॉशिंगटन तक। अमेरिका में हड़कंप क्यों? क्योंकि एक साथ 19 सैनिक उसकी चपेट में आ गए, उस हमले की चपेट में। यही नहीं, एक अमेरिका का बड़ा प्लेन भी गिर गया है। वो बात अलग है कि दावा कर रहा अमेरिका की टेक्निकल प्रॉब्लम थी, लेकिन इराक के एक लड़ाका संगठन जो ईरान का समर्थन कर रहा है उसका कहना है ये उसने मार गिराया है। 3 पायलट उसमें सवार थे, तीनों के तीनों मारे गए। और तो और खबर निकल कर सामने आ रही है कि भाई एक और बेस पर हमला हुआ जिसमें 6 सैनिक गंभीर रूप से घायल हुए हैं। कहां से निकली खबर दिखाता हूं। और ऑयल टैंकर अमेरिका के 2 वो फूंक दिए। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। सबसे पहले आइए ये जरा एक खबर सुनिए, बहुत गंभीरता से इस खबर को सुनिएगा, क्या कह रही है। Breaking news story that we're following per our White House correspondent Jennifer Jacobs. There was another U.S. military medical evacuation flight today, according to 2 officials familiar with the matter. It flew from Saudi Arabia to a U.S. base in Germany with about 19 injured service members on board. Among them were 2 military members injured. अब बताया जा रहा है कि 19 अमेरिका के सैनिक हैं जो गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें इवैक्यूएटेड करके सऊदी अरेबिया से जर्मनी लाया गया। दरअसल वो जिस गाड़ी में सवार थे उसके बिल्कुल बराबर में एक के बाद एक 2 ड्रोन अटैक हुए, एक के बाद एक, जिसकी चपेट में ही आए। हालत यह है कि इस समय इनकी स्थिति ठीक नहीं है। और एक और महत्वपूर्ण बात, क्योंकि अब तक मिडिल ईस्ट के अंदर हमले की कोई गुंजाइश बची नहीं थी और सिर्फ तनातनी और धमकी तक बात चल रही थी, इसलिए अमेरिका ने वहां रसद तो पहुंचाई, लेकिन उसको इस बात की उम्मीद नहीं थी कि उसके हथियार बौने साबित होंगे और ईरान उसको दहला कर रख देगा। इसलिए उतनी मेडिकल सप्लाई वहां पर नहीं कर पाए। इसलिए अमेरिका के सैनिक जो हाथों हाथ किसी स्ट्राइक में मारे तो जा रहे हैं, लेकिन कई ऐसे भी हैं जो घायल होते हैं, लेकिन घायल होने के बाद भी बच नहीं पा रहे, क्योंकि फिलहाल मेडिकल को लेकर वहां स्थिति ठीक नहीं है, बड़े गंभीर रूप से घायल है। इसे लेकर अमेरिका ज्यादा चिंतित है। अब 19 ऐसे ही अमेरिकी सोल्जर्स इसकी चपेट में आए हैं, हालत खराब बताई जा रही है। अब आते हैं जरा एक प्लेन पर। ये पहले प्लेन की तस्वीर देख लीजिए। जी हाँ, ये क्या है? ये प्लेन है KC-135। जी, KC-135 ये प्लेन है जो मार गिराया गया है, या क्योंकि इराक के लड़ाका संगठन का दावा है कि उसने मार गिराया है। ये अमेरिका का प्लेन है। युद्ध क्षेत्र में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है फाइटर जेट, लेकिन फाइटर जेट के साथ साथ, हवा में कह रहा हूं, फाइटर जेट के साथ साथ एक और चीज महत्वपूर्ण होती है। क्योंकि आप सोचते, क्योंकि एक मिनट बहुत जरूरी होता है युद्ध के मैदान में। लैंडिंग और टेक ऑफ दोनों चीजें होती हैं। जब टेक ऑफ और लैंडिंग की बात आती है तो उसमें समय जाया होता है और जो सामने बैठा हुआ दुश्मन होता है वो इसका फायदा उठा सकता है। इसलिए अमूमन एक नया तरीका निकाला गया कि इन फाइटर जेट्स को नीचे लैंड करने की जरूरत ही नहीं है, आने की जरूरत ही नहीं है, हवा में ही इनके पेट्रोल भर दिया जाए, आराम से ये युद्ध लड़ते रहे। इसके लिए इसी प्लेन का इस्तेमाल होता है। अब इस प्लेन का नाम है KC-135 स्ट्राटो टैंकर। इसको लेकर जो दावा है, विद 6 क्रू मेंबर्स क्रैश इन इराक। ये बताया गया कि 6 इसमें मेंबर्स बैठे हुए थे, 6 यात्री सवार थे। एक तरीके यात्री का मतलब अमेरिकी सैनिक थे। इराक में ये हवा में उड़ रहा था, अचानक से कुछ हुआ और उसके बाद ये जमीन पर आकर गिर गया। लेकिन अकेला ये नहीं था, इसके साथ एक और था। वो किसी तरह से अपनी जान बचाकर दोबारा लौट आया। ये बेन गुरियन एयरपोर्ट से उड़े थे, ऐसा भी दावा किया जा रहा है। यानी कि इजराइल के एयरपोर्ट से उड़ान भरकर इराक तक पहुंचे और अचानक से कुछ हुआ, जिसके बाद एक प्लेन तो भागा, उसको भी नुकसान हुआ, लेकिन वो गिरा नहीं, लेकिन ये वाला प्लेन गिर गया। देखिए इसमें भी है, अमेरिका का KC-135 विमान इराक में गिरा। KC-135 रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट है, जिसका इस्तेमाल हवा में ही दूसरे विमानों में ईंधन भरने के लिए किया जाता है। आमतौर पर इसमें 3 सदस्यों का क्रू होता है, पायलट, को पायलट, बूम ऑपरेटर, जो रिफ्यूलिंग बूम को कंट्रोल करता है। फिलहाल जो विमान गिरा है उसके क्रू का पता नहीं चल सका। अगर उनकी मौत हो गई है तो ये अमेरिका के लिए बड़ा झटका होगा। और ये बात खबर निकल कर आई कि हाँ सच है कि उनकी तीनों की मौत हो गई। अभी ये खबर निकल कर आई है कि तीनों की मौत हो गई जो इस प्लेन में सवार थे। और प्लेन की हालत तो आपने देखी जी, क्या हालत बन गई है प्लेन की।
देखिए इसका ये प्लेन जो भी आपने गिरा हुआ देखा, ये पहले कैसा दिखता था, जरा इसको यहां पर देखिए। तो कुछ इस तरीके से हवा में उड़ता है, ऐसा विशाल होता है KC-135 रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट। ऐसे विमान का गिर जाना अमेरिका के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। नुकसान तो है, देखिए ऐसे वक्त में जब आप लगातार ईरान को धमकी दे रहे हैं, ऐसे वक्त में जब आप ये बता रहे हैं कि युद्ध खत्म होने वाला है, ऐसे वक्त में जब लगातार आप के बेस पर हमला हो रहा है, फिर भी आप अपनी तारीफ खुद करते रहे, ऐसे में ऐसे जेट्स वगैरह इन सब का गिर जाना बहुत बड़ी बात है। कि कुवैत में गिरे कई जेट्स, इराक में एक जेट गिरा, पश्चिमी ईरान में गिरा, ये तमाम चीजें हुई। अब देखिए चाइना न्यूज ने एक सही लिखा है, अमेरिका ये करता है, F-18 एयरक्राफ्ट अगर क्रैश होता है तो कहा जाता है एक्सीडेंटल इंसिडेंट। ओके, F-15 गिरा था एयरक्राफ्ट तो कहा गया फ्रेंडली फायर हुआ है। फ्रेंडली फायर का मतलब समझिए, कुवैत में इनका एयरबेस बना हुआ है, वहीं पर इनके 3 से 4 F-15 एयरक्राफ्ट गिरे थे और इसको कहा कि फ्रेंडली फायर हो गई थी, यानी कि गलती से कुवैत ने मार दिया। ठीक है, KC-135 एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ, मिड एयर कोलिजन हुआ, ये वाला जो भी गिरा है। अब इससे कह रहे हैं मिड एयर कोलिजन हो गया, कोई हमला नहीं है। MQ-9 क्रैश, MQ-9 क्या है मैं बता दूं, एक रीपर, MQ-9 रीपर ड्रोन है इनका, जो अमेरिका अपनी तारीफ में कहता है कि उसका सबसे घातक, उसका ही नहीं दुनिया का घातक है, जबकि ऐसा नहीं है। घातक जो ड्रोन है वो कहा जाता है शाहिद और कामिकाज़े ड्रोन। ये ड्रोन बहुत घातक बताए जाते हैं। तो एक और मार्केट में लिया है ईरान, अर्श 2, बहुत खतरनाक है। फिलहाल MQ-9 ड्रोन जो बहुत महंगे भी बताए जाते हैं वो मार गिराए गए, कहते हैं कि टेक्निकल माल फंक्शन है। फिर एक एयरक्राफ्ट कैरियर जो गेराल्ड है उस पर आग लग जाती है, वो कहते हैं नहीं वो तो शॉर्ट सर्किट था इसलिए आग लग गई। ये तमाम चीजें होती हुई नजर आती है। खैर, इससे आगे का एक और वीडियो देखिए, बहुत शानदार वीडियो देखते चलिए। انهدام نفتکش امریکایی در محدوده شمال خلیج فارس. तो ये दावा है, तो 2 ऑयल टैंकर हैं जिन्हें निशाना बनाया गया। अमेरिका के ये दोनों ऑयल टैंकर हैं, पर्शियन गल्फ में तैनात वहाँ खड़े थे, उत्तरी पर्शियन गल्फ में, और वहाँ पर निशाना न केवल बनाया गया बल्कि हालत ये हो गई कि इनसे धुआं उठा। चूंकि ये ऑयल टैंकर है, उसमें तेल सवार था, तो वो धू कर के जल उठे। और ये तब हुआ है जब अमेरिका ने, यानी ट्रंप ने ही कहा, अमेरिका नहीं ट्रंप, अमेरिका अलग क्यों कर रहा हूँ बताता हूँ, लेकिन ट्रंप ने कहा कि हमारा तो शिप गुजरेगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से। उन्होंने कहा गुजरेगा, गुजार के दिखाओ। उड़ा दिए दोनों ऑयल टैंकर। मैंने अमेरिका इसलिए नहीं कहा कि अमेरिका की खुद देश वाले, नौसेना, सब ट्रंप से नाराज चल रही हैं। नमस्कार।